आज हमारे क्लास में जिनके साथ मैं वार्ता करने वाली हूँ, योग पर चर्चा करने वाली हूँ, वो हैं एक जानी मानी न्यूरोसर्जन। यस, उन्होंने दिल्ली में 22 साल तक काम किया है और दिल्ली में 22 साल अनुभव लेने के बाद वो यहाँ हमारे उत्तराखंड जैसी छोटी जगह पर आई हैं अपनी सेवाओं को देने। तो और उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। अर्ली मॉर्निंग वो मुझसे सेशंस लेती हैं, लाइक 5 to 6 की जो सेशन होती है वो उन्हीं के साथ स्टार्ट होती है। तो आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे ब्रेन के बारे में भी, और उनके साथ हम तो हमारे क्लास में आ चुकी हैं हमारी न्यूरोसर्जन डॉक्टर निधि। अब हम इनके साथ योग सेशन स्टार्ट करते हैं और पूछेंगे इनसे कुछ खास सवाल भी, जिसे हम कहते हैं योग पे चर्चा। और आपको जानकारी मिलेगी बहुत सारी चीज़ों की। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास को आगे बढ़ाने के पहले निधि मैम से कुछ सवाल पूछेंगे। आई नो आप लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि मैं आपके सामने कौन सा सवाल लाने वाली हूँ। और वैसे जो भी आपके सवाल हो ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन सर्जरी से रिलेटेड, स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो निधि मैम सबसे पहले आपका मेरी क्लास में स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे सेशन को चुना है और मेरे सेशन को कर रही हैं। तो आप ये बताइए कि योग के साथ अभी हम क्लास करते हुए हमारा 2 महीने का समय हो गया, योग के साथ आपको कैसा लग रहा है? योग मैं बहुत समय से करना चाह रही थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो मुझे योग में डीपली इन्वॉल्व कर सके। जब भी मैं कोई क्लास करती थी तो हमेशा ग्रुप में ही होती थी वो, और टीचर हर एक आसन पे, हर एक बच्चे पे बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाता था। तो कहीं ना कहीं मैं अपना कंसंट्रेशन हमेशा लूज़ करती थी। इसलिए मैं एक ऐसे योगा टीचर की तलाश कर रही थी जो मुझे 1-to-1 सेशन दे और मेरी बॉडी पे पूरा काम करे। लेकिन लेटर ऑन जब मैंने 2 महीने योग किया तो योग सिर्फ आपकी बॉडी पे नहीं बल्कि माइंड, सोल, पीस, हर चीज़ पे काम करता है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू। बहुत अच्छा लगा। तो ये मैम का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैम मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और वो योग कर रही हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नहीं, जैसे ग्रुप योग में क्या होता है, पर्सनल योग में क्या होता है, लाइक एक पर्सनल ट्रेनर आपके ऊपर किस तरीके से काम करता है। तो एक्चुअली वो आपकी बॉडी को पहचानता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से है, फिर वो योग आसन को आपके लिए कस्टमाइज करता है। लाइक अगर किसी पेशेंट के लिए, हम पेशेंट के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, तो आसन की जो स्टार्टिंग होगी वो दूसरे तरीके से होगी और उसके आसन का वेरिएशन भी जो होगा वो दूसरे तरीके का होगा। तो इस तरीके से योग, पर्सनल योग टीचर जो होता है वो आपके आसन को कस्टमाइज करता है स्पेशली आपके लिए। तो ये बेनिफिट होता है योग क्लास पर्सनल लेने का। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में चलता रहता है कि वाई टू जॉइन अ पर्सनल योग टीचर। ठीक है, तो निधि मैम, हम लोग ये भी सोचते हैं ना कि टीवी में देख के कर लेंगे, हम तो इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं उनको देख के कर लेंगे। बट वो एक्चुअली हमारे लिए सारा योग नहीं बना है। पर एक जो गुरु है वो ही बता सकता है अपने शिष्य को कि उसके लिए क्या बना है, क्या उसकी बॉडी के लिए, क्या उसके माइंड के लिए क्या अच्छा है, वही आसन वो आपको कराता है। यस, तो आप जान गए होंगे और ये बातें आप खुद एक न्यूरोसर्जन से जान रहे हैं, तो शायद ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। क्योंकि एक न्यूरोसर्जन भी अगर योग क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मालूम चलना चाहिए कि योग में सचमुच कुछ तो है अच्छा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इंटरनेशनल योग डे आ रहा है और उस दिन कोई ओथ लीजिए, कोई संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए कि आज से आप अपनी ज़िंदगी में योग को लेकर आएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरा यही उद्देश्य है। मैंने योग में अभी तक जितनी साधना की है अपने गुरुओं से सीखा है, यूनिवर्सिटी की क्लासेस करी हैं, मेरा यही उद्देश्य है कि योग घर घर तक पहुँचे और हर इंसान निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा और अपने दिमाग से भी। तो दिमाग की बात करते हुए निधि मैम से अब हम कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हु इज़ शी। हाँ, तो मैम आप ये बताइए कि जैसे स्पाइन, ये जो हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन का हमारे ब्रेन से क्या कनेक्शन है? क्या वो कनेक्टेड है?
क्या स्पाइन में इंजरी ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है? क्योंकि ये जो भी एथलीट्स होते हैं या फिर जो भी जिम जा रहे हैं या फिर कुछ भी जो हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर उनकी स्पाइन में इंजरी होती है तो क्या वो उनके ब्रेन को भी प्रभावित करेगी? या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या वो ट्रॉमा में जा सकता है? प्लीज़ आप इस चीज़ को क्लियरली थोड़ा सा आगे आइए, बेसिकली जो आवाज़। हमारा ब्रेन होता है वो पावर हाउस है और हमारी एक्टिविटीज़ को सबको कंट्रोल करता है। अब इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी तो चाहिए ना। ये यहाँ पे इतने इतने सारे एकदम घनघोर नेटवर्क है। उस सारे नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो हमारे पीछे यहाँ यहाँ मेन ये इस एरिया से नीचे जाते हुए हमारी स्पाइन से धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ये हमारे हाथ इन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारी बॉडी हमारे पीछे आप बैक सामने आ पे, जाइए। हमारे नीचे पैरों तक जाता है। तो ये कनेक्शन और ये यहाँ से ये कनेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर हम आज की जीवन शैली में देखें तो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया हमारा फ़ोन। कोई भी एक यस। छोटा सा बच्चे से लेके आप 80 साल के भी देख लीजिए, सबके पास मोबाइल होगा और वो बेस्ट फ्रेंड बन गया। लेकिन मैं कहती हूँ वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, क्योंकि ये जो हमारी गर्दन है, ये हर चीज़ यहीं पे है, यहाँ पे ये पूरा कनेक्शन है। तो ब्रेन तो इतना बड़ा है लेकिन ये इतनी छोटी सी है, और अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो हमारी पूरी बॉडी को, हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो निधि मैम आप ये बताइए कि जब लाइक आजकल जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे क्या, मैं अडल्ट की मैं बात करूंगी, जो लाइक 35-40 तक भी आ चुके हैं, बट उनकी आदत क्या हो गई है कि वो इस तरीके से यूँ झुक के, ऑब्वियसली जब हम फ़ोन देखते हैं तो यूँ झुक कर देखते हैं, तो ये झुकने से यहाँ पर जो दर्द होता है वो दर्द क्या है मैम? वो उसका कनेक्शन किस चीज़ से, स्पाइन से या फिर ब्रेन से? नहीं, वो बिल्कुल दोनों से ही कनेक्टेड है। ओके। शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन ओके। अल्टीमेट सेंटर्स तो यहीं पे है ना। तो हमें यहाँ भी काम करना है और यहाँ पे भी काम करना है। सबसे पहले अपनी जीवन शैली में ये फ़ोन, यस, ये फोन। ऐसे अगर आपको फोन देखना है तो ये ऐसे इस होना तरीके चाहिए। तरीका ये होना चाहिए। इम्पोर्टेंट, हाँ। और हमें इन एक्सरसाइज को पावरफुल बनाना है, इन वर्ड्स को। और मुझे लगता है जिम में ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो हाँ। इस एरिया को स्ट्रॉन्ग करती है। जबकि अगर आप हमारे योग में देखेंगे तो हमारे इतने सारे आसन हैं जो हमारी इस वाली बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और यही चाहिए हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एकदम पोस्चर करेक्ट। तो सुन लिया आपने कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए आज की जीवन शैली में। अच्छा मैम, क्या आप बता सकती हैं कि लाइक एक स्क्रीन टाइम होता है, ठीक है, तो कितना हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा है? बस 40 मिनट्स इन अ डे इज़ इनफ। Listen, ओनली 40 मिनट्स इन अ डे, उससे तो ज़्यादा सुन नहीं। लिया, सिर्फ 40 मिनट। 40 मिनट मैम, बिल्कुल, 40 मिनट एकदम मेरे 40 ख्याल से तो मिनट। वो भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपने जानने वालों को अगर मैं फ़ोन पे देख लेती हूँ, इवन मैं खुद भी अगर नोटिस कर लेती हूँ कि ओ माय गॉड मुझे स्क्रॉल करते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं, 10 मिनट्स, तो फिर मैं अपने आप को बहुत गिल्ट फील करती हूँ, बिकॉज आई नो दैट्स नॉट अ हेल्दी थिंग जो मैं अपने दिमाग को दे रही हूँ, जो मैं अपने शरीर को दे रही हूँ। तो टीनेजर्स के लिए स्पेशली, जो कि सिर्फ 40 मिनट मैम ने कहा, वो आई थिंक वो दिन के 10 से 12 घंटे, मैम आपको पता है दिन के 10 से 12 घंटा हमारा जो टीनेजर है वो फ़ोन पे बिता रहा है। मैम टीनेजर की बात छोड़ो, ये तो हमारे जैसे लोग भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन हाँ, हम एक टाइम के बाद रियलाइज़ होने लगता है कि भाई इस ट्रैप में नहीं फंसना है। मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग भी 6-6 घंटे मोबाइल पे रहते हैं। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि उस चीज़ को समझना है और उस चीज़ को काटना है। कट 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 बिल्कुल कट करके अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम कम से कम कम से कम। एक टाइम था जब मेरा स्क्रीन टाइम आ रहा था 6 आवर्स। ओ माय गॉड, मैं 6 ये आवर्स, ओके। सोच रही थी। और आई थिंक अब आ रहा है मुश्किल से आई थिंक 20 मिनट्स, 20 मिनट्स वो भी जस्ट टू टेक अप द कॉल्स। टेक अप द कॉल्स, क्योंकि योग ने निधि मैम की लाइफ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उन्हें पता चल गया है कि मुझे किस चीज़ से बाहर निकलना है, वो डीप डाइव कर रही हैं योग में। तो हमारे चैनल के थ्रू आप भी डीप डाइव कीजिए योग में बने रहिए। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो ज़्यादातर बुज़ुर्गों में होता है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, मैम पार्किंसंस के बारे में कुछ बताइए। क्या पार्किंसंस को रोका जा सकता है बढ़ने से? क्या किया जा सकता है? और वो देखिए, अगर एक हाँ, बारी पार्किंसंस डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद उसको वहीं पे रोक सकते हैं, बढ़ने ना दीजिए। और मैं कहती हूँ कि हमारी जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो पार्किंसंस को या फिर अल्जाइमर्स को कंट्रोल कर सके।
वहीं पे रोक सके। वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हम मेडिसिन की डोजेस बढ़ाते रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें अपने 30s और 40s में अपनी बॉडी को फिट रखना, अपने माइंड को फिट रखना, स्ट्रेस को कम करना और अपने फूड को बहुत अच्छा करना, अपने भोजन को सात्विक बनाना, अपने जीवन को सात्विक बनाना। अच्छा मैम, एक चीज़ जो होती है लाइक कि हमें डेली 5 से 8 बादाम खाने चाहिए, तो क्या ये मिथ है या फैक्ट है? नहीं, बिल्कुल, ये तो एकदम ये बादाम फैक्ट तो है। खाने ही खाने बादाम खाने yes। चाहिए दोस्तों। तो जाओ, जिम के बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे नहीं, अपने लिए बादाम का पैकेट लेकर आओ, ठीक है, बादाम खाओ। हमारी भारतीय संस्कृति में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उन सबको हमें बिल्कुल दृढ़ता से फॉलो करना चाहिए और हमें बेकार के ट्रैप्स में नहीं फंसना चाहिए। ये प्रोटीन और जिम और ये सब, हाँ कीजिए, लेकिन एक लिमिट में कीजिए। और मैं तो कहती हूँ योग से बने रहिए, सब लोग अपनी जीवन शैली को योग के साथ में बांधिए। पार्किंसंस, अल्जाइमर सब बहुत दूर हो जाएगी सब। ये लूज करते वक्त हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को यूं इस तरीके से टैप कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी टैपिंग से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बढ़ता है, बहुत अच्छा रहता है। और ये बॉडी टैपिंग हम पूरे शरीर पर करते हैं। और इसको थोड़ा सा अपने फेस पर भी करते हैं। फेस पर करने से क्या होता है कि आपके चेहरे पर सडन ग्लो आता है। दिस इज लाइक अ फेशियल, टैप फेशियल, ठीक है। अब बैलेंसिंग करेंगे हम, बैलेंसिंग इन पवन मुक्तासन इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। डिफरेंट तरीके से कैसे करना है, लाइक इन साइड आउट, रिस्ट को घुमाते हुए पीछे जाना है, एंड देन ये करते हुए आपको यूं बैलेंस लेना है। और इस तरीके से अपने टोज पर आपको खड़े रहना है। मतलब हम लोग जो भी है वो टोज पर खड़े हैं, लाइक दिस। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। सो दिस इज द वे, अंदर से बाहर की तरफ। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। पूरा डीप, उल्टा त्रिकोण आसन, ऊर्ध्व त्रिकोण आसन। ये सारे जो है ये हमारे ये जो योग हैं जो सेशन अभी मैं दे रही हूँ वो हमारे माइंड को बैलेंस करते हैं। माइंड, ठीक है, फोकस इसमें हमारा अपने हाथों पर होता है, बट जो फोकस जो डेवलप होता है वो हमारे दिमाग के प्रति होता है, एंड बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ऑब्वियसली बढ़ती है। तो अभी हम करेंगे ऊर्ध्व त्रिकोण आसन। अभी जो हमने करा दिस वन ये था त्रिकोण आसन। अब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऊर्ध्व त्रिकोण आसन। क्या करना है इसमें, बस अपनी बॉडी को हमें यूं उल्टा करके बस ऊपर यूं देखना है। और आपको यूं देखने की कोशिश करो, इसको पहले ऐसे टच करो, ठीक है, पोजीशन देखो, ये किया इस तरीके से टच। अब ये हाथ से सीधा हमने ऊपर किया तो हाथ जो होंगे तो लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट सीधा रहना चाहिए, सबको बराबर ना। बचपन में ये नहीं करा था, ऐसे ऐसे ये नहीं करा था, तो सेम बस इसमें यूं हमने बस बन गए हैं, ठीक है, मतलब हम सेम पोजीशन में बस हम बने हुए हैं और कुछ नहीं है। ओके, ये सारी मेरी सेल्फ रिकॉर्डिंग है, खुद ही कैमरा हैंडल करती हूँ, खुद ही एडिट करूँगी, खुद ही प्रोड्यूस करूँगी, खुद ही सेशंस दूँगी। तो ये सारी मेरी खुद की मेहनत है। और इस मेहनत में अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी भूल चूक, थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ओके।